बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ सफ़िल्ला सत्तार शेख। ये जी आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो स्टार्ट करने से पहले जी एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा जो लेक्चर नंबर 5 से थी कि जी आप लोग ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जब हम फ्यूचर टू बी वर्ब्स का फ्यूचर में यूज़ करते हैं और एम्फेटिक कंडीशन जिसमें हम वाकई और बेशक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू या सिंधी में, तो शल की जगह विल लगा देते हैं और विल की जगह शल लगा देते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में होती है। और विल सबके साथ इस्तेमाल होती है अमेरिकन लैंग्वेज में। जैसे हमने ब्रिटिश में सीखा था कि जी आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होती है और बाकी ही शीट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ विल इस्तेमाल होती है। ये होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। और अमेरिकन में होता है कि जी सारों के साथ वो विल लगा देते हैं। और ब्रिटिश में ये होता है कि जब एम्फेटिक कंडीशन ऑफ द सेंटेंस आ जाए तो हम विल की जगह शल लगा देते हैं और शल की जगह विल लगा देते हैं। और जब हम शल की जगह विल लगाते हैं और विल की जगह शल लगाते हैं तो फिर हमें रियली वर्ड इस्तेमाल नहीं करना होता। जैसे कि जी मैं कहूँ सिंधी में कि जी मैं वाकई डॉक्टर थींदुसि, मां वाकई डॉक्टर थींदुसि। उर्दू में कहूँ मैं वाकई डॉक्टर बनूँगा, तो जी आई के साथ वैसे तो शल आ रहा होता है ना। फिर हम इसकी जगह क्या लगाएंगे जी, विल लगाएंगे। तो फिर जी आई विल बी ए डॉक्टर रियली नहीं आएगा, क्योंकि जी शल जब विल की जगह लेता है और विल जब शल की जगह ले लेता है तो ये दोनों रियली की भी मीनिंग साथ ही साथ में दे रहे होते हैं। अब आते हैं जी आज के मौजू पे। तो जी जैसा कि मैंने सारे टू बी वर्ब्स स्टार्ट करने से पहले आपको कहा था कि जी हम सीखेंगे ए एन द डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़। तो जी सबसे आते हैं पहले डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं द, THE, जैसे हम दी भी पढ़ते हैं। इसमें भी थोड़ा तजाद है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में, और द और दी का थोड़ा मफहूम अलग भी होता है। ये बहरहाल एक और अलग बहस है, तो इसको किसी रोज़ और हम डिस्कस कर लेंगे। आते हैं कि जी द किसके साथ इस्तेमाल होता है। द जी हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। कौन सी सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं जी? जैसे कि जी हम कहते हैं ना गुड, बेटर, द बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट है। उसके साथ क्या आता है जी? द बेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट। ठीक है जी। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है जी। तो ये जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की, तो जी ये तो हो गया जी कि डेफिनेट आर्टिकल द जो है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ इस्तेमाल होता है जी। जैसे कि द मोस्ट हो गया, द बेस्ट, द क्लेवरेस्ट, ऐसे बात से द स्मार्टेस्ट। ऐसी तरीक़े से जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल होता है। अब आते हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जी ए और एन, ए एन और अ, जो ए बी सी होती है ए। ठीक है जी। ए और एन ये होते हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल। ए किन के साथ इस्तेमाल होता है जी? ए जी इस्तेमाल होता है प्रोफेशंस के साथ। मिसाल के तौर पे जी आई एम अ टीचर, अ डॉक्टर। ठीक है जी। ये सारे जो प्रोफेशंस, जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, ये सारे इनके साथ ये इस्तेमाल होता है अ। और काफ़ी ऐसी प्रोफेशंस हैं जिनके साथ एन इस्तेमाल होता है। एन को यूज़ करने के लिए, ए एन को यूज़ करने के लिए ये याद रखें कि जब भी वावल आ जाए ना तो ये उससे पहले इस्तेमाल होता है। वावल्स कौन से होते हैं? वावल्स वो अल्फाज होते हैं जिनकी सिंधी में अलफ़ जो उचार अचे और उर्दू में अलफ़ का उचार आ जाए, अल्फाज आ जाए। जैसे कि जी मैं कहूँ इंजीनियर, तो इंजीनियर अलफ़ से शुरू होता है, तो इंजीनियर के साथ पहले क्या लगाएंगे? एन इंजीनियर। इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है जी। इनोसेंट, एन इनोसेंट बॉय। ठीक है जी। तो ये सारों के साथ जब भी अलफ़ वाला उचार आ जाए, अलफ़ वाला उचार अची वञे सिंधीअ में, तो उन सां गॾु असां छा इस्तेमालु कंदासीं? एन इस्तेमालु कंदासीं। मां लिखियो हुयो, मैंने लिखा था जी आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो एक ज़हीन लड़की है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर मैंने कहा कि जी वो ज़हीन है, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो ये दोनों सेंटेंस ठीक थे, तो गलत कौन सा है? जब जी मैं ये कहूँ ना कि वो ज़हीन लड़की है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, गर्ल। गर्ल नाउन है। तो जब
इंटेलिजेंट वर्ड वो ऐसा अल्फाज था जिसके साथ एन आनी थी, पर फिर इस वजह से नहीं दी क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं था। जैसे मैंने कहा कि वो इंटेलिजेंट है तो शी इज़ इंटेलिजेंट। फिर मैंने कहा वो इंटेलिजेंट लड़की है, अब आ रहा है लड़की आ रहा है ना आखिर में, तो फिर मैंने क्या लगाया जी, एन लगाया, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो जब इंटेलिजेंट, इनोसेंट, ही इज़ एन इनोसेंट बॉय, वो मासूम है, ही इज़ इनोसेंट। फिर मैं कहूँ वो मासूम लड़का है, ही इज़ एन इनोसेंट बॉय। तो जी जब ऐसे अल्फाज जिनके पहले उच्चार जो अल्फाज आ रहे हों वो अलफ से स्टार्ट हो रहे हों तो उनके साथ एन इस्तेमाल होता है सारे वर्ड्स के साथ, एन इंजीनियर, ठीक है जी। जब ये वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ हों और उनके बाद नाउन आ रहा हो तो वो हम उसके साथ फिर लगाएंगे एन, वरना नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी वो मासूम है, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इनोसेंट, ठीक है जी। फिर मैंने कहा वो मासूम लड़का है, ही इज़ एन इनोसेंट बॉय। आखिर में नाउन आ जाए तो फिर हमने एन लगानी है, अगर नहीं आए तो नहीं लगानी, ठीक है जी। और एन इस्तेमाल सबके साथ होता है, किसके साथ जी, जिनके साथ अलफ वाला उचारा हो जाए। और सेंटेंस में तब यूज़ होता है जब इनके बाद, ऐसे अल्फाज के बाद इनके जो अलफ से उचार हो रहे हों, वो प्रोनाउंस हो रहे हों, उनके बाद नाउन आ रहा हो तो फिर सेंटेंस में एन भी यूज़ उनके साथ होता है, वरना नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि जी वो मासूम है तो ही इज़ इनोसेंट। फिर मैंने कहा वो मासूम लड़का है तो ही इज़ एन इनोसेंट बॉय। फिर मैंने एन इनोसेंट लगाया, वरना एन नहीं लगाया था, ठीक है जी। ये बात भी समझने की है। तो आपको पता भी चल गया कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। इसके बाद जी ये तो हो गया मेरा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसके बाद जी हम आते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ, यूजेजेस की तरफ। स्ट्रक्चर्स और यूजेजेस, ग्रामर तो सारा होता है कि जी टेंसेस, ये पैसिव, नरेशन, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ये होती है। स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस, इडियम्स या स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस वो होते हैं जो ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज होते हैं, किसी भी लैंग्वेज की ब्यूटी होते हैं। तो जी इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। कैसे जी, हम कहते हैं ना कि जी मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना जी, काश मैं डॉक्टर होता, ठीक है जी, आप मेरे करीब हैं, मैं जाने वाला हूँ। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इनको कहते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, या यूजेजेस। तो आज इन स्ट्रक्चर्स में से कुछ हम सीखेंगे। उनमें से पहला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है जी मेरे ख्याल में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक, इन माई आइज़, इन माई ओपिनियन, ठीक है जी। ये सारे एक ही चीज़ें, आई थिंक, इन माई आइज़, इन माई ओपिनियन, ये सारी एक चीज़ें। मैं कहूँगी जी मेरे ख्याल में आप ज़हीन लड़की हैं, आई थिंक यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैं समझता हूँ कि वो अच्छा लड़का है, इन माई आइज़ ही इज़ अ गुड बॉय। मेरे ख्याल में वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है जी, मेरे ख्याल में वो अच्छे उस्ताद हैं, ठीक है जी। इन माई ओपिनियन ही इज़ या दे आर गुड टीचर्स, वो अच्छे उस्ताद हैं। मेरे ख्याल में वो घर में हैं, आई थिंक दे आर एट होम। मेरे ख्याल में वो बाज़ार में हैं, इन माई ओपिनियन दे आर एट इन बाज़ार, ठीक है जी। तो ये सारे इस्तेमाल होते हैं, इन माई ओपिनियन, इन माई आइज़, ठीक है जी, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर रॉन्ग। तो ये जी सारे होते हैं स्ट्रक्चर्स जो एक ही चीज़ के हैं, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ, ठीक है ना जी। ये सारे एक मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ, मेरे जहन में ये बात है, मैं ऐसे समझता हूँ, ठीक है जी ने, मेरी नज़र में ये है। तो ये इन सब के लिए इस्तेमाल होता है, आई थिंक, इन माई ओपिनियन और इन माई आइज़। तो जी ये हो गया पहला, हमने स्ट्रक्चर सीख लिया मेरे ख्याल में। इसके जी नेगेटिव भी बनते हैं, इंट्रोगेटिव भी बनते हैं, एम्फेटिक भी बनते हैं सेंटेंस काइंड ऑफ। पर अक्सर अक्सर ऑलमोस्ट जो आई थिंक, इन माय ओपिनियन और जो है इन माय ओपिनियन, आई थिंक और इन माय आइज़, ये हमेशा अफर्मेटिव जुमले इस्तेमाल होते हैं, बयानी जुमले इस्तेमाल होते हैं, नाकारी भी होते हैं, सवालिया कम होते हैं, और एम्फेटिक भी, वाकई वाले जुमले भी कम ही होते हैं, ताकीदी जुमले। तो ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं नेगेटिव में और अफर्मेटिव में।
आई थिंक यू आर रॉन्ग, ठीक है जी। तो आई थिंक यू आर राइट या तो अफर्मेटिव में इस्तेमाल होगा या तो नेगेटिव में इस्तेमाल होगा। एक से ऑलमोस्ट हो सकता है, आप कर सकते हैं, रैली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये जहन में बिठा लें कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में। ये हमने पहला स्ट्रक्चर सीखा जिसका नाम था आई थिंक, इन माई ओपिनियन, इन माई आइज़, जिसको हम सिंधी या उर्दू में कहते हैं मेरे ख्याल में, मुझे ख्याल में तव्हां सही आयो, मुझे ख्याल में उहे घर में आहिनि, मुझे ख्याल में उहे घर में हूंदा। तो ये सारे हम प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी का सेंटेंस के साथ जोड़ के आई थिंक पहले लगा के फिर प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी का इसके साथ सेंटेंस जोड़ देंगे, जुमला जोड़ देंगे, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आई थिंक, इन माई ओपिनियन या इन माई आइज़। ये चीज़ें जी जहन में बिठा लें। तो ये पहला स्ट्रक्चर भी हमने सीख लिया और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल भी सीख लिया। अब आते हैं जी कि दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। दूसरा स्ट्रक्चर है जी नियर टू या क्लोज टू। मैं स्कूल के करीब खड़ा हूँ, मैं स्कूल के करीब हूँ, मैं बाज़ार के करीब हूँ, ठीक है जी। हम इस्तेमाल करते हैं ना, मैं आपके दिल के करीब हूँ, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है जी। तो मैं कहूँ कि जी सिंधी में हिकिड़ो जुमिलो चवां, मां स्कूल जे भरिसां आहियां, आई एम नियर टू स्कूल, या आई एम क्लोज टू स्कूल, आई एम नॉट क्लोज टू स्कूल, मां स्कूल जे वेझो न आहियां। यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वेरी इस्तेमाल होता है तमाम तमाम वॾो, तमाम घणो मुझे करीब आयो। यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू आर नियर टू माई हार्ट, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, ठीक है जी। मैं आपके करीब खड़ा हूँ, मैं आपके करीब हूँ, कहते हैं ना जी। आई एम नियर टू यू, मैं स्कूल के करीब हूँ, आई एम नियर टू स्कूल। मैं बाज़ार के करीब हूँ, आई एम नियर टू बाज़ार। हम फ़ोन पे बात करते हैं ना, वो कहते हैं वो किधर हो, तो हम कहते हैं जी मैं आपके करीब ही खड़ा हूँ, मैं बाज़ार के करीब खड़ा हूँ, मैं बाग के करीब खड़ा हूँ। तो कहेंगे जी मैं जिना बाग के करीब खड़ा हूँ जो लाहौर में है, तो हम कहेंगे जी बाग जिना के मैं करीब खड़ा हूँ, तो आई एम नियर टू बाग जिना। तो इसमें भी नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, एम्फेटिक भी बना सकते हैं, पर ये भी अक्सर ऑलमोस्ट ये भी अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो यह भी प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी इनके साथ भी जोड़ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने दो स्ट्रक्चर सीखे, नियर टू, क्लोज टू एक ही बात है, और आई थिंक, इन माई ओपिनियन और इन माई आइज़। आई थिंक वाला मेरे ख्याल में, और जे बरसां के करीब, ठीक है। नियर टू जे बरसां के करीब, सिंधी में, अंग्रेज़ी उर्दू में कहते हैं कि जी के करीब, किसी चीज़ के करीब, और सिंधी में हम कहेंगे कि जे बरसां। तो ये चीज़ें जहन में बिठा लें, दो स्ट्रक्चर्स, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अपना ख्याल रखें। यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 पूरा होता है। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।